तो जिस आदमी ने कुछ साल पहले पूरे यूनिवर्स को बचाया था वही आज पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुका है और डूम्सडे रिलीज होने में अभी काफी टाइम है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ मूवीज को देखना होगा ताकि डूम्सडे देखते टाइम हमारा दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एवेंजर्स डूम्सडे का डायरेक्ट कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से है, इसलिए एंड गेम के बाद जितने भी मार्वल प्रोजेक्ट रिलीज हुए हैं 80% शो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन स्टोरी लाइन्स और उनके कैरेक्टर्स का होना या ना होना एक ही बात है। लेकिन फिर भी सबसे पहले उन मूवीज और शोज की बात कर लेते हैं जो आपको नहीं देखने हैं। फर्स्ट है वंडा विजन, क्योंकि वंडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मर चुकी है और विजन को सीरीज डूम्सडे के बाद आने वाली है, तो विजन का डूम्सडे से एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। फिर इटर्नल्स, हॉकाई, एको, मून नाइट, शी हल्क, वेयरवुल्फ बाय नाइट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल, सीक्रेट इन्वेजन, द मार्वल्स, अगाथा ऑल अलोंग और आयरन हार्ट। मार्वल ने आधे प्रोजेक्ट्स और कैरेक्टर्स को खुद से कैंसिल कर दिया और जिन कैरेक्टर्स को मार्वल पुश कर रहा था उन्हें सुपर फैंस ने पसंद नहीं किया, इसलिए हो सकता है इन प्रोजेक्ट्स के कुछ कैरेक्टर डूम्सडे में दिखाई दे, लेकिन इन्हें अब ना भी देखे तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे मिस मार्वल के बैंगल्स आगे जाकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की जो डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको देखना है लोकी सीजन 1 और सीजन 2, क्योंकि यही से मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस और वेरिएंट्स क्या होते हैं वो पता चलेगा। और लोकी ऑफिशियल एक एवेंजर बनेगा जो सैम विल्सन के टीम से फाइट करेगा। लेकिन एवेंजर से पहले लोकी एक गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, पर लोकी एक गॉड ऑफ मिस्चिफ से सीधा मल्टीवर्स का देवता कैसे बन गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो इस सीरीज में दिखाया जाता है। और अगर आपको टाइमलाइंस और वेरिएंट्स के बारे में जानना है तो सीजन 1 देख लो, और अगर टीवी का कोलैप्स और लोकी का पावर अप होते हुए देखना है तो सीजन 2 देख लेना। इसके बाद शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स देखना भी इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है शांग-ची का डूम्सडे में ज्यादा बड़ा रोल ना हो, लेकिन जो कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट लीक हुई थी उसमें कैंग द कॉन्करर 10 रिंग्स की मदद से बैटल वर्ल्ड बनाता है, और मार्वल्स ने डूम प्रेजेंटेशन में कुछ रिंग्स दिखाई थी जो 10 रिंग जैसी दिखती है। शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग बताता है कि रिंग्स मल्टीवर्स में कई सिग्नल भेज रही है। हो सकता है ये सिग्नल डॉक्टर डूम किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में रिसीव कर रहा हो। अब शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स में इनका ओरिजिन तो देखने नहीं मिला, लेकिन रिंग्स की जर्नी और फाइट सीन्स बढ़िया है, तो ये मूवी भी देख लेना। इसके बाद आपको देखना है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये हमारा न्यू कैप्टन अमेरिका की पहली सोलो मूवी है जहाँ सैम विल्सन की जर्नी कंटिन्यू होती है एज अ कैप्टन अमेरिका, और साथ में ब्रेव न्यू वर्ल्ड काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे रेड हल्क और द लीडर। रेड हल्क आगे जाकर द न्यू एवेंजर्स का हिस्सा बन सकता है, और द लीडर को इनकर्जन्स के बारे में ऑलरेडी पता है, तो हो सकता है एवेंजर्स उसकी हेल्प ले इनकर्जन्स को रोकने के लिए। फिर सैम विल्सन को फिर से एवेंजर्स टीम बनाने की जिम्मेदारी कैसे मिलती है और द न्यू एवेंजर्स का फर्स्ट मेंबर कौन है, ये सब हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पता चलता है। ऊपर से यूएस गवर्नमेंट सेलेस्टियल टाइमर की बॉडी से एडिमेंटियम निकालकर वेपन्स बनाने वाली थी, और हो सकता है कि डूम्सडे तक ये एडिमेंटियम से बने हथियार रेडी भी हो जाए। इसके बाद आपको देखना है थंडरबोल्ट्स, क्योंकि थंडरबोल्ट्स देखने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे लूजर्स एंटी हीरो न्यू एवेंजर्स बन जाते हैं, और अब ना चाहते हुए भी न्यू एवेंजर्स सैम विल्सन और डॉक्टर डूम के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन सेंट्री की वजह से ये टीम ज्यादा डेंजरस बन जाती है। सेंट्री एक गॉड लाइक बीइंग है जिसके पास 1000 सन्स की पावर्स है, लेकिन ये मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं कल को ये अगर अपने बॉडी पर से कंट्रोल खो दे तो अपने टीममेट्स पर अटैक करना शुरू कर देगा। पर सेंट्री का डूम्सडे में काफी बड़ा रोल होने वाला है। थंडरबोल्ट्स में सेंट्री एमवीपी था, लेकिन उसकी बैक स्टोरी डूम्सडे में देखने मिलेगी, और वर्ड अपने एबिलिटीज से किसी भी बीइंग को वर्ल्ड में भेज सकता है, तो इस एबिलिटी का यूज से डॉक्टर डूम कर सकता है खुद का बैटल वर्ल्ड फॉर्म करने के लिए। और कुछ दिनों पहले से रूमर्स भी आ रहे थे कि डूम येलेना को हर्ट करेगा, जिसकी वजह से सेंट्री अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और फिर डूम सेंट्री की पावर्स को यूज करेगा कुछ अल्टरनेट अर्थ को शैटर करने के लिए और टीवीएस से निपटने के लिए। इसलिए बॉब और येलेना डूम्सडे में इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए थंडरबोल्ट्स भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर डूम की वजह से किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो वकांडियंस और नेमोर का है, क्योंकि जो लोग पहले डीप अंडर वाटर में खुशी से रहा करते थे वही लोग आज रेगिस्तान में खड़े हैं। अब नेमोर अपने लोगों से ज्यादा दूर नहीं जाने वाला, इसलिए शूरी को अब सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना है। पर रूमर्स के अकॉर्डिंग नेमोर शूरी को बिट्रे करेगा और डॉक्टर डूम से हाथ मिला लेगा, क्योंकि नेमोर को प्लैनेट या यूनिवर्स से कुछ लेना देना नहीं है जब तक टेलोकैन के लोग जिंदा है, और नेमोर एक एंटी हीरो है तो वो आज नहीं तो कल अपने असली रंग दिखाई देगा। पर नेमोर की बैक स्टोरी और शूरी के ब्लैक पैंथर बनने की जर्नी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वकांडा की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब वैसे तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की कहानी गैलेक्टस के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसलिए डूम रिलेटेड यहाँ ज्यादा कुछ देखने नहीं मिलता, पर डूम 828 यूनिवर्स में ही सबसे पहले अपीयर होता है, और अगर डूम यहाँ से फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेता है तो फैंटास्टिक फोर किसी भी हाल में डूम को ढूंढ निकालेगी। इसलिए सिर्फ फैंटास्टिक फोर की एबिलिटीज और टेक्नोलॉजी लेवल को समझने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप भी देखनी है।
मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ऐसी मूवी थी जहां मल्टीवर्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है। यहाँ हम अल्टरनेट रियलिटीज, ड्रीम वॉक और मल्टीवर्स से ट्रैवल कैसे होता है सब दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और अमेरिका चावेज है जो अपने पावर से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और ये लड़की सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स की हेल्प कर सकती है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आपको मल्टीवर्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक बार देख लेना। अब एंटमैन क्वांटमेनिया की बात करें तो कैंग की स्टोरी क्वांटमेनिया से ही शुरू होती है और आई होप किसी यूनिवर्स में डूम की जगह कैंग एमसीयू का सबसे बड़ा सुपर विलन होगा। पर एक टाइम था जब मार्वल कैंग को काफी बड़े स्केल पर ले जाने वाले थे और मैंने कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट पढ़ी है और वो काफी अच्छी मूवी थी जो हमें कैंग वेरिएंट्स के बारे में काफी सिंपल वे में समझा देती है। और मार्वल ऐसी ऑफ स्क्रीन सारे कैंग वेरिएंट्स को नहीं मार सकते, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डूम्सडे के स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम कैंग के सारे वेरिएंट्स को अकेला मार दे। ऐसा करने से कैंग की स्टोरी पर फुल स्टॉप लग जाएगा और दूसरी बात सुपर फैंस को पहले आइडिया लग जाएगा कि डूम कितना ज्यादा डेंजरस है। अब थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्ट इतनी कुछ खास नहीं थी, इसलिए डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्शन नहीं बनाती। लेकिन अगर आपको थॉर को एंड गेम के बाद पावर अप होते हुए देखना है तो इस मूवी को भी आप डूम्सडे से पहले देख सकते हो। लव एंड थंडर में आखिर तक थॉर लव का फादर बन जाता है और अब थॉर लव को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल फादर से पावर मांग रहा है। तो हो सकता है डूम्सडे में लव भी मर जाए क्योंकि कैंग डायनेस्टी के लीक स्क्रिप्ट में कैंग लव को मार देता है और तब थॉर खुद को इतना पावर अप कर देता है कि बिना होल्ड बैक किए फाइट करना शुरू कर देता है। एक्समैन की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 मूवीज देखने की जरूरत है। फर्स्ट है एक्समैन द लास्ट स्टैंड। इसका डूम्सडे से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन लास्ट स्टैंड में बहुत सारे म्यूटेंट्स देखने मिल जाते हैं। हमें म्यूटेंट के पावर्स के फायदे और नुकसान पता चलता है, इसलिए म्यूटेंट्स को लेकर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक्समैन लास्ट स्टैंड देख लेना। और साइक्लोप्स जब अपनी बीम शूट करता है तब उसके पीछे सेंटिनल्स का पैर दिखाई देता है। मतलब इस यूनिवर्स में सेंटिनल्स बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार चुके हैं। बेसिकली सेंटिनल्स को साइंटिस्ट ट्रक्स बनाता है ताकि वो म्यूटेंट्स की रेस को खत्म कर दे और सेंटिनल्स को बीट करने के लिए वोल्वरिन टाइम ट्रेवल करता है जहाँ में यंग और ओल्ड दोनों एक्समैन मेंबर देखने मिल जाते हैं। और सेंटिनल काफी डेंजरस सुपर विलन है, इसलिए आप एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट भी देख लेना। और वैसे तो एक्समैन रिलेटेड बहुत सारी मूवीज है, लेकिन डूम्सडे के लिए उन्हें देखना जरूरी नहीं है। लेकिन यही वो कुछ मूवीज थे जो डूम्सडे से पहले देखने इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ ये वीडियो ये खत्म हो जाती है। अब अगर आपके पास कोई मूवी रिकमेंडेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।